हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जिन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा कि अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं मंजिल मेरी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, कभी भी आप अपनी जो लिमिट है वो मत रखिए, हमेशा पूरा आसमान खुला है आप सभी के लिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी करूंगा, अच्छी बात है, आप एक टारगेट यहाँ पर लेके चल रहे हैं, उसके प्रति मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि चुनाव के जस्ट बाद में आपके यहाँ पर 5 बड़ी भर्तियां आएंगी जो 100% है कि इनका नोटिफिकेशन आएगा, इनकी एग्जाम होगी और समय पर भर्ती होगी। और काफी बड़ी भर्तियां हैं जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हीं की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और जो भी अपडेट्स है वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि चुनाव जो है आपके राजस्थान प्रदेश के अंदर विधानसभा जो चुनाव है अपने यहां पर 25 नवंबर को हो जाएंगे। 3 दिसंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद में जैसे नई सरकार बनती है तो आपकी वापस से जो है भर्तियां वापस से शुरू हो जाएंगी और जो शिक्षा विभाग में जो अटकी हुई भर्तियां हैं वो भी आपके पटरी पर वापस से आ जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो है आप पहली भर्ती की हम बात करते हैं कि चुनाव के बाद जो अपनी पहली भर्ती है वो कौन सी आएगी, इसकी हम बात कर लेते हैं। 100% श्योर है दोस्तों, एलडीसी भर्ती। एलडीसी भर्ती 2023 की अगर हम बात करें, ये आपके कंफर्म है, ये आएगी क्योंकि 2022 की बजट की भर्ती है। 2022 राजस्थान सरकार के बजट की भर्ती है। इसके अलावा इसको सीईटी 10+2 में जोड़ा गया। तो ये जो एलडीसी भर्ती है ये सीईटी के अंतर्गत है, सीईटी के अंतर्गत भर्ती है। इस बात को आप लोग यहां पर बात करेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं कि सीईटी के अंदर वाली भर्ती है। ठीक है ना, ये सीईटी के अंदर वाली भर्ती है भाई। सीईटी कौन सा दोस्तों? सीईटी 10+2, सीईटी 10+2। अब जिन स्टूडेंट ने सीईटी 10+2 दे रखा है वो एलडीसी की तैयारी शुरू कर दी है या शुरू कर दीजिए जिन्होंने नहीं की, क्योंकि इसकी एग्जाम डेट दे रखी है। इसकी जो एग्जाम डेट है वो कैलेंडर में दे रखी है कि एग्जाम इसकी मार्च या अप्रैल में हो जाएगी। किसमें दोस्तों? मार्च या अप्रैल में हो जाएगी। पोस्ट को लेकर लगातार इसमें अपडेट आती हैं, लगातार न्यूज आती है कि कभी 3,500 पद पे होगी, कभी 4,000 पे होगी, कभी 5,000 पे होगी। और यहां पर पोस्ट जो है अभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं राजस्थान में, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे वो आपका आरपीएससी हो, चाहे आपके अधीनस्थ विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, मेडिकल हो, सभी में एलडीसी की आवश्यकता है। तकरीबन 6,000 पदों पर यह जो है भर्ती आपकी आएगी। कितनी पोस्ट पर? 6,000 पदों पर भर्ती आएगी। अब देख लो, ये महीना चल रहा है दोस्तों नवंबर, फिर है दिसंबर और मार्च में एग्जाम है, यानी 4 से 5 महीने हैं। अब आप ये सोच के टाइम निकाल दोगे कि यार जब नोटिफिकेशन आएगा तभी देखेंगे, जब फॉर्म भरेंगे तभी देखेंगे, जब एग्जाम होगी तभी देखेंगे, उनका सिलेक्शन कतई नहीं होता भाई। इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर आसान नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है नौकरी लगने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए। आप सभी को पता है कि इसमें 2 पेपर होते हैं, आप सब जानते हैं। अगर हम एलडीसी की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, 2 आपके रिटर्न पेपर हैं, उसके बाद तीसरा फेज आपका टाइपिंग है। इसमें टाइपिंग भी आपका मुख्य भूमिका निभाता है दोस्तों। तो यहां पर जो पहला पेपर है, जो आपका रिटर्न पेपर है, पेपर फर्स्ट, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं। राजस्थान का पूरा जीके है दोस्तों। इसके अलावा आपके पूरा साइंस 50 क्वेश्चन आती है, पूरा मैथ्स यहां पर जो है आपके 50 क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, आप लोग जानते हैं। इसके अलावा यहां पर पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं और दोस्तों यहाँ पर 75 क्वेश्चन ही आपके इंग्लिश के होते हैं। ये बात भी आप लोग जानते हैं। तो 5 बड़ी सब्जेक्ट है, 5 बड़ी सब्जेक्ट हैं। एक तो मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, राजस्थान का पूरा जीके, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, और वो भी 53 जिले बने हैं तो नया ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश। तो ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कम से कम 5 महीने तो चाहिए यार। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो है लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, फिर उसके बाद टाइपिंग होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। तो जो एलडीसी बनने का सपना देख रहे हैं, ऑफिस की जॉब है, शानदार जॉब है, अभी से तैयारी करो, तब जाके आपके यहाँ पर जो है अच्छे नंबर आ पाएंगे। अब जो दूसरी भर्ती है जो कन्फर्म है दोस्तों, वो है आपके यहाँ पर पटवार भर्ती। पटवार भर्ती जो है ये भी आपके कन्फर्म ही है, पटवार भर्ती। ठीक है, अब पटवार में बच्चे जो है कंफ्यूज हैं, क्योंकि इसको सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत भी रख रखा है और इसके अलावा ये जो है सीईटी के बाहर भी कुछ लोग इसको बताते हैं कि ये सीईटी से बाहर है। अब सीईटी से बाहर है दोस्तों, वो है आपकी राजस्व विभाग की पटवारी, राजस्व विभाग की पटवारी। और इसमें तकरीबन 3,000 पद आपके जो है होने वाले हैं और तकरीबन 300 या 350 पदों पर एक भर्ती है, वो है दोस्तों जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग की भर्ती है। और ये भर्ती दोस्तों आपकी सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत है। जल संसाधन विभाग की जो भर्ती है सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत है, जिसका एग्जाम डेट दे रखा है। इसका भी एग्जाम मार्च अप्रैल में बता रखा है कि भैया पटवारी का जो एग्जाम है जो सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत है, इसका जो एग्जाम में किसमें हो जाएगा? मार्च अप्रैल में हो जाएगा।
अब दोस्तों आप सभी को पता है कि पटवारी बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, उम्र 18 से वही 40 चाहिए। तो जब हम जल संसाधन विभाग की अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में राजस्व विभाग की भी हो रही है ना, तो पटवारी है, चाहे राजस्व विभाग की हो, जल संसाधन विभाग की हो, सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम ही है, सिर्फ एक पेपर होगा। सभी सब्जेक्ट आती है, हिंदी आती है, गणित आती है, इसके अलावा साइंस आती है, राजस्थान जी के आती है, इंडिया जी के आती है, कंप्यूटर आती है, सब कुछ आता है, रीजनिंग भी आती है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, 4 से 5 महीने चाहिए। 4 से 5 महीने जब मेहनत करोगे, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे, सिलेबस को 2-3 बार कवर करोगे, तब जाके नौकरी लगती है। तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये भी कन्फर्म है, चुनाव के बाद में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अब जो आपके तीसरी है नया सीईटी। अब नया सीईटी वैसे कोई भर्ती तो नहीं है, लेकिन नया सीईटी का मतलब है कि नए सीईटी अगर होता है तो इसमें बहुत सारे भर्तियां जुड़ेंगी जो आने वाली है राजस्थान में, ठीक है ना। और नया सीईटी उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 2022 का सीईटी नहीं दिया, अब वो यहां पर 24 का सीईटी के लिए तैयारी करो, क्योंकि सीईटी की तैयारी करेंगे तभी राजस्थान की जो आने वाली 12वीं स्तर की जो भर्तियां हैं या ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्तियां हैं उनमें आप सम्मिलित हो पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपके मार्च अप्रैल में ही दोस्तों यहां पर नया सीईटी का एग्जाम होगा। और जो यहां पर 12वीं पास स्टूडेंट हैं, जिनका हाल ही में 12वीं पास हुआ है, या जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, जो आपके ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और वो सोच रहे हैं कि मुझे तो सरकारी नौकरी लगनी है भाई, राजस्थान में सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं, तो भैया आपको क्या करना चाहिए, आपको अभी से सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप सीईटी की तैयारी करते हैं तो बाकी एग्जाम की तैयारी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि सीईटी में भी सारे सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स आता है, साइंस आता है, कंप्यूटर आता है, जीके आता है, जी आपके जो है यहाँ पर हिंदी इंग्लिश सब आता है। तो सीईटी की तैयारी कर ली तो समझो आपके पूरा कंप्लीट तैयारी हो गई भाई, है ना। अब जो यहाँ पर चौथे नंबर की जो भर्ती है दोस्तों, वो है आपके रोडवेज भर्ती। कौन सी भर्ती दोस्तों? रोडवेज भर्ती। रोडवेज भर्ती मतलब आपके जो यहाँ पर रोडवेज जो डिपार्टमेंट है, जिसमें चालक परिचालक की भर्ती कन्फर्म है, आएंगी, स्वीकृति मिल चुकी है, सब कुछ मिल चुका है, सिर्फ विज्ञप्ति नहीं जारी हुई, बाकी यहाँ पर जो है इसको स्वीकृति मिल चुकी है। तो तकरीबन ये भी 2 से 2,500 पदों पर, 2 से 2,500 पदों पर या 3,000 के आसपास पदों पर ये भर्ती आएगी। और इसमें आपके चालक परिचालक के अधिक पद होंगे। चालक परिचालक यानी आपके ड्राइवर और कंडक्टर, परिचालक के पद होने वाले हैं। इसका सिलेबस भी लगभग वही, राजस्थान जी के आएगी, साइंस आएगी, आपके रीजनिंग या मैथ्स आएगी, वही सिलेबस है। तो इसकी भी आप तैयारी करो, क्योंकि ये आपके जो है 12वीं स्तर की भर्ती होने वाली है और काफ़ी बड़ी भर्ती है, काफ़ी अधिक पद इसमें भी होने वाले हैं और इसको स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्ती हैं। पशु परिचर का तो नोटिफिकेशन आ गया है, राजस्थान पुलिस का आ ही गया है, तो उनके तो जिनका नोटिफिकेशन आ गया वो तो कन्फर्म है होंगी। जैसे जूनियर अकाउंटेंट है 100% होगी, पशु परिचर है 100% होगी, आपके इसके अलावा सहकारी बैंक की भर्ती है 100% होगी, वो तो होंगी, उनमें तो कोई चांस ही नहीं है। मैं वो बता रहा हूँ जो चुनाव के बाद जिनका नोटिफिकेशन आएगा उनकी बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर, देखिए 5वें नंबर पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा शिक्षक भर्ती की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। अब शिक्षक भर्ती की बात करें तो भैया एक तो फर्स्ट ग्रेड आपका, एक सेकंड ग्रेड, है ना। ये तो आने ही वाला है, ये तो अभी आने वाला था, लेकिन चुनाव आ गए भैया, चुनाव आ गए तो बीच में ग्रेड की भर्ती रोक दी। लेकिन सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड आपके 2,000 पदों पर, 4,000 पदों पर डेफिनेटली आने वाला है। हर सब्जेक्ट के इसमें पद होने वाले हैं। तो जिन्होंने बीएड कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है या एमएससी भी कर रखा है, तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये भर्ती भी कन्फर्म तैयार है, स्वीकृति मिल रखी है, सिर्फ नोटिफिकेशन आना बाकी है। अब दोस्तों नई रीट की बात करते हैं, जो थर्ड ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, नई सरकार बनती है, 2024 में आपकी सरकार बन जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो रीट तो लेना पड़ेगा भाई, है ना। क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा रिक्तियां हैं, अभी भी स्कूल में जो है थर्ड ग्रेड के टीचर नहीं है, इसीलिए नया रीट लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हो गए। और जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने बयान भी दिया था कि हम हर साल रीट लेंगे, हर साल हम रीट लेंगे। तो भैया 2024 में रीट होना चाहिए। अगर रीट होता है तो फिर थर्ड ग्रेड भर्ती भी आएगी और आपका मेंस भी होगा भाई। तो जो यहाँ पर बीएड वाले स्टूडेंट हैं, जो बीएसटीसी वाले स्टूडेंट हैं, वो रीट की तैयारियों में जुट जाओ, क्योंकि रीट आपके होने वाली है। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो महीना है ना, नवंबर का और दिसंबर का, ये ऐसे हैं कि कोई नहीं पढ़ेगा। अगर 100% बच्चे पढ़ने वाले हैं तो 90% मौज काटेंगे, क्योंकि फेस्टिवल्स है ना। इसके अलावा फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, क्रिसमस सेलिब्रेशन है दिसंबर में, तो सबको ये लगता है कि ये तो मौज मस्ती वाला समय है, ठंड है और बढ़िया बाहर घूमने जाओ। पढ़ाई करने वाले बच्चे, जिस प्रकार से लॉकडाउन में जिन्होंने पढ़ाई की थी उनका सिलेक्शन हुआ, अब आपकी बारी है। यह आपके लिए एक तरह से लॉकडाउन है कि भैया अभी भर्तियां नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, तो इसको लॉकडाउन समझ के आप तैयारी करो। तो निश्चित ही जब जनवरी में भर्ती आएगी तो फोड़ दोगे।
कंफर्म है ये। मैंने आपको बताया कि कितनी सब्जेक्ट्स आपको पढ़नी है, कितना सिलेबस है, कितना बड़ा सिलेबस है और किस लेवल पे पेपर्स बन रहे हैं, किस लेवल पे आपके जो है क्वेश्चंस बन रहे हैं, यहां पर देख सकते हैं। तो दिवाली महाऑफर की बात करें दोस्तों, 7 नवंबर से आपका जो दिवाली महाऑफर है दोस्तों, 7 नवंबर से आपका दिवाली महाऑफर यहां पर स्टार्ट हो चुका है, 12 नवंबर तक चल रहा है दोस्तों। इसमें हमने सभी कोर्सेज पर 95% यहां पर छूट दी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें नौकरी बैच की, जिसमें एलडीसी की तैयारी आप कर सकते हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की कर सकते हैं, इसके अलावा सीईटी दोनों की तैयारी कर सकते हैं, पटवार की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी बैच को आज ही ज्वाइन करें। ये कंप्लीट लाइव बैच है, इसमें हर सब्जेक्ट की अलग फैकल्टी है, डिटेल में आपको पढ़ा रही है शानदार तरीके से, 2 साल कोर्स की वैधता है। तो यहां पर दोस्तों 749 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, 250 रुपए की आपकी बचत है, लेकिन जल्दी करो आप। ये 999 का था, अभी 749 का मिल रहा है। पशु परिचर का कोर्स तो लेना ही चाहिए। पशु परिचर ऐसी भर्ती है दोस्तों 5934, लगभग 6000 पदों पर। जो ढंग से मेहनत कर लेगा ना, सिलेक्शन पक्का है उसका। बस उसको यहाँ पर 20 सेक्शन पे ध्यान देना है। तो दोनों सेक्शन हम कवर कर रहे हैं। 649 रुपए में कोर्स मिल रहा है, कंप्लीट लाइव है, नोट्स पीडीएफ टेस्ट सीरीज सब कुछ है। फिर नया बीएसटीसी आप अभी से तैयारी करो, पीटीटी की अभी से तैयारी करो, जिससे आपको अच्छी कॉलेज मिले, घर के पास में कॉलेज मिले। इसलिए हमने अभी से लाइव बैच स्टार्ट कर दी है। तो इन सभी बैचेज पर दोस्तों भारी छूट है। जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, कोर्स को परचेज करेंगे, और कोर्स को लेकर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कोर्स को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, इन दोनों नंबर पे आप बात कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये भर्तियां आने वाली हैं। पटवार है, एलडीसी है, नया सीईटी है, नया शिक्षक भर्ती है, आपके रोडवेज भर्ती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो आने वाली है। जैसे अगर मैं पुलिस लाइन में जाऊं तो आपकी महिला एएसआई भर्ती है जो आने वाली है, जिसकी फाइल भी तैयार है। तो अगर हम बात करें महिला एएसआई, है ना, ये भी आने वाली है। एक आपका दोस्तों यहाँ पर जो आरएसी वाली भर्ती है, आरएसी हो गया, है ना, आपका आरआईएसएफ हो गया, है ना। तो ये भर्तियां भी आपके आने वाली है। लेकिन बार बार क्या बात करना, लेकिन कम से कम जो एलडीसी, पटवार, नया सीईटी, शिक्षक भर्ती, रीट और आपका रोडवेज है, ये कन्फर्म है 2024 में होंगी। और ये जो समय आप खराब कर रहे हो ना, इसको सदुपयोग करो भाई, ठीक है। और शिक्षा में किया गया निवेश ही सबसे बड़ा मुनाफा देता है। तो आज ही जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से कोर्स को परचेज करके तैयारी शुरू कर दो। सभी को ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू।